नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, अब आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बारे में बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न आते हैं, रेलवे हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, यानी भारत की सेंट्रल लेवल की सभी एग्ज़ामों में, यहाँ तक तो आजकल तो राजस्थान के पटवारी ग्राम से राजस्थान पुलिस जैसे एग्ज़ामों में भी प्रश्न आते हैं। तो उन सभी का विस्तार से अध्ययन करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतों में हम एक प्रारूप के माध्यम से जानेंगे सभी परतों को ध्यान से। कुछ कुछ प्रारूप मॉडल बनाएंगे हम चित्रों का। तो देखिए, ये है पृथ्वी, ग्लोब, और इससे ऊपर जो परत होगी हमारी वो है, ये परत है ट्रोपोस्फेयर। आजकल अंग्रेजी में नाम ज़्यादा आते हैं इसलिए बता रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, जिसकी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ऊंचाई होती है। ध्यान रखना, क्षोभ मंडल की जो 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर कम होती है, 10 से 13 किलोमीटर होती है। 10 से 13 किलोमीटर ऊंचाई होती है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। तो वायुमंडल की पहली परत है ये पृथ्वी से लगती हुई। इसमें जो भी वायुमंडलीय तमाम घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। जैसे आपको बता दें कि पक्षियों का उड़ना, पेड़ पौधों का संवहन क्रिया का होना, और बादलों का गरजना, बादलों का यानी बारिश का होना, बिजली का कड़कना, ये सब क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती है यानी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और इससे ऊपर जो परत है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसे कहते हैं समताप मंडल, हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तापमान समान होता है और हवाएं भी एक ही दिशा में चलती हैं, समान हवाएं चलती हैं। इसके मध्य में यानी इससे लगभग 10 किलोमीटर ऊपर, ध्यान रखना, 10 किलोमीटर ऊपर एक गैस की परत पाई जाती है। उस परत का नाम है ओजोन परत। ओजोन परत, इसका सूत्र होता है O3। ओजोन परत पाई जाती है। इसमें आपको वायुमंडलीय परिघटनाओं के माध्यम से सुना होगा कि ओजोन छिद्र होना। तो ओजोन छिद्र कहने में आता है, वैसे जो प्रदूषण के कारण जो मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस है, उसके माध्यम से इस ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यानी इसकी मोटाई कम हो रही है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ज़्यादा पाई गई है, यानी कम मोटाई पाई गई है, समस्या वहाँ ज़्यादा है, इसलिए उसे ओजोन छिद्र होना भी कहा जाता है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, और इस समताप मंडल में ही वायुयान उड़ान भरते हैं। ध्यान रखना, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो दो परत जानी हमने, एक ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, एक स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है समताप मंडल। ध्यान रखना, क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक और समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। इसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसका नाम है मेसोफेयर। अंग्रेजी वाले नाम विशेषकर ध्यान रखना, मेसोफेयर यानी मध्य मंडल, मध्य मंडल। इस मध्य मंडल की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर जो उल्कापिंड आते हैं, उल्कापिंड आते हैं वो वायुमंडल में, मध्य मंडल में ही जल करके नष्ट हो जाते हैं, यानी राख बन जाते हैं। ये पृथ्वी की सुरक्षा करती है, मध्य मंडल यानी मेसोफेयर।
इसके बाद में जो नेक्स्ट जो परत पाई जाती है उसका नाम है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल की खास बात यह है कि जो हमारे रॉकेट या कृत्रिम उपग्रह हैं, ध्यान रखना, कृत्रिम उपग्रह यही स्थापित किए जाते हैं, यानी रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है यहाँ से। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है यहाँ से। जो हमारे टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन इत्यादि चलते हैं वो इसी ही परत यानी आयन मंडल, आयनोस्फेयर के कारण ही चलते हैं। रॉकेट, कृत्रिम उपग्रह सब यहीं स्थापित किए जाते हैं, यानी कृत्रिम उपग्रह। यानी ऐसे प्रश्न आते हैं कि कृत्रिम उपग्रह कौन से परत में स्थापित किए जाते हैं, तो ऑप्शन में हो आयन मंडल तो राइट आंसर, और आयनोस्फेयर राइट आंसर होगा। इसके बाद में जो परत पाई जाती है उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल, हिंदी में क्या कहेंगे, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 640 से अधिक की ऊंचाई में पाई जाती है, और मेसोस्फेयर की ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर तक, और आइनोस्फेयर की ऊंचाई होती है 80 से 640 किलोमीटर तक। ये इनकी लंबाई होती है। अक्सर क्रम में ये पूछते हैं कि पृथ्वी से सही परतों का सही क्रम क्या होगा। यानी प्रश्न ऐसे होते हैं, पृथ्वी से वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हिंदी में नाम हो तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल ऐसे होगा। और अंग्रेजी में नाम हो तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मध्य मंडल, और मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये प्रमुख रूप से 5 परतें हैं। 5 परतों का नाम ध्यान रखना है, प्रत्येक परत की विशेषता ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से विशेषता तो एक तो ट्रोपोस्फेयर की, क्योंकि इसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, और एक स्ट्रेटोस्फेयर की यानी समताप मंडल की, यानी इसमें वायुयान उड़ान भरते हैं, ओजोन परत है इसमें। और एक विशेषता मेसोस्फेयर की यानी मध्यमंडल की है, इसमें उल्कापिंड जल करके नष्ट हो जाते हैं। और आइनोस्फेयर की विशेषता मुख्य यह है कि यहाँ पर कृत्रिम ग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं थी। तो हमने वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जाना। बाकी और इससे रिलेटेड प्रश्नों का अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।